Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 11th July, Thursday, 7:30 p.m. and we are back with our daily analysis, outlook and prediction for tomorrow. Markets for Nifty 50 and Bank Nifty. All right, we'll discuss that how the markets were today, what updates we gave in our Telegram group, what narrative we had, what stance we had from the starting of the week in the markets, right? And what strategy we gave in the morning, and what guidance, what mid markets update we gave to our Telegram members, and we'll also discuss what will be the markets tomorrow. US CPI has come and the global markets have been bullish from that point, and gold and silver has also shot up, right? So we'll discuss that what will be our expectations for tomorrow, Friday. Tomorrow is Sensex expiry. We generally do not discuss and analyze about Sensex because it mostly it replicates Nifty 50 only. All right, so without consuming any more time, let's start the discussion. And मैं आपको दो तीन चीज़ें इसमें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। वीडियो होगा थोड़ा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो। आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मालूम पड़ेगा, चाहे भले ही आप इसमें 25 मिनट्स 30 मिनट्स स्पेंड कर रहे हो। नो वरीज, आई ट्राई टू कीप इट बिलो 20 मिनट्स, ताकि आपको ज़्यादा टाइम देना ना पड़े, एंड आपको लेवल्स का, कल के लेवल्स का डिस्कशन कर लेंगे, उसका मालूम पड़ जाएगा। ऑलराइट, एंड देखो सिंपल सी बात है। पहले अच्छा, सबसे हर चीज़ से पहले, अगर इफ़ यू आर समवन न्यू एंड यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, if you're liking the content, you can watch our learning videos, you can watch our daily analysis. If you're liking the content, subscribe to the channel, come join our Telegram group. I leave my Telegram group's joining link in the description. And if you are someone from the Telegram group, do leave a like. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है देख कि हाँ, लोगों को समझ में आ रहा है कंटेंट, राइट? सो एंड देखो, हाँ, सेकंड पॉइंट, देखो आपको लेवल्स तो कोई भी बता देगा। आप ट्विटर पे चले जाओ, आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, आपको चार लाइनें बना के कोई भी दिखा देगा। राइट, बट मिड मार्केट में अपडेट करना, जब जो चीज़ हुई नहीं है, समथिंग विच हैज़ नॉट हैपेंड, एंड some people who are trying to guide you that this might happen and it has the highest probability, it has the lowest probability, वो मैटर करता है। गाइडेंस मैटर करती है, सही टाइम पे न्यूज़ मैटर करता है। और कोई अगर मूव आ रहा है मार्केट में तो क्यों आ रहा है, इफ़ द मार्केट्स आर टेकिंग रिवर्सल, ऑन व्हाट बेसिस इट इज़ टेकिंग रिवर्सल, ओ आई डेटा क्या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। लेवल तो मैं क्या, मेरे से बहुत बड़े बड़े अच्छे सी एम टीज, सी एफ ए सब बैठे, वो भी लेवल्स निकाल के दे सकते हैं। राइट, बट वी एट ट्रेड्स लाइक आर एम is to provide something more, just something more than levels। आप ओ आई डेटा क्या चल रहा है, आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, आप कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वाई, इफ एनीथिंग इज इन द मार्केट इज happening or has happened or is about to happen, why it is gonna happen, we discuss that, right? So without wasting any more time, let's start with the discussion. We'll first go to bank nifty's chart, all right, and we'll see what discussion we had in our telegram group। ठीक है, देखो, अब ये कुछ लेवल्स थे जो मैंने इस वीक के स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी के लिए बोले थे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। देखो, अब इस वीक की स्टार्टिंग में, अगर आप ये वीक की स्टार्टिंग देखोगे, इस वीक की स्टार्टिंग अराउंड हुई है मंडे 8 जुलाई से। सो 8 जुलाई अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट वॉज समवेयर हेयर, एंड फ्रॉम हेयर, फ्रॉम 50 टू 750, वी हैव ऑलमोस्ट, मैंने जब ये वीक स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था कि अगर 52,000 टूटेगा तो 51,750, 51,500 भी आ सकता है। मेरा आज इंट्राडे का टारगेट था 51,500, बट आई मैंशन इन द ग्रुप कि एक छोटा बाउंस आएगा 51,750 पे। I clearly mentioned in my telegram group, but I did not expect कि इतना बड़ा सपोर्ट आ जाएगा। एंड वो आप देखो, ये अगर आप रेगुलर टेलीग्राम फॉलो हो तो ये मैंने चार्ट, ये जो एग्जैक्टली चार्ट आप देख रहे हो ना, द लेवल्स, ग्रीन सपोर्ट लेवल्स, द रेजिस्टेंस लेवल, रेड लेवल्स, ये एग्जैक्टली मैंने आपको शेयर किया था संडे को। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू आर समवन फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप, मैंने शेयर किया था। तो एग्जैक्टली देखो, आप इस लेवल पे आके बाउंस कर गया मार्केट, तो क्यों किया? और ये मैंने जो सपोर्ट बनाया था, देखो, और ऐसा भी नहीं, ये रेंज थी एग्जैक्टली, ये जो इस रेंज की थी 750 से 6 700 तक की, एग्जैक्टली मतलब एक पॉइंट भी नीचे नहीं गया वहाँ से। द मार्केट, बैंक निफ्टी हैज़ नॉट इवन गॉन, आई थिंक नॉट इवन, अगर आप 1 मिनट 5 मिनट्स में जाके देखोगे, राइट, द मार्केट हैज़ नॉट इवन गॉन वन सिंगल पॉइंट बिलो इट। एग्जैक्टली वहाँ पे पहला बाउंस, सेकेंड बाउंस, एंड वहीं से पूरा सपोर्ट मार्केट को मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। एंड फ्रॉम मंडे, संडे इवनिंग को मैंने ये अपडेट्स दिए थे कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ेगा तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। एंड देखो,
52,300, अगर आप जाके मंडे का संडे का एनालिसिस टेलीग्राम ग्रुप में देखोगे, 52,300 का मैंने बहुत क्रूशियल लेवल बताया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक बार दो बार तीन बार मार्केट सपोर्ट ले चुका। अब टेक्निकली देखो मार्केट इस लेवल में 52,100 यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे गया, ट्राई किया 52,300 को ब्रेक करने का, नहीं कर पाया, वहाँ से बहुत शार्प अच्छा फॉल आया। बट मैंने आज ग्रुप में डालता कि स्मॉल बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि मेरा 50 and 500 का अल्टीमेट टारगेट था, बिकॉज 52,000 ब्रोक डाउन। बट आज दिन में न्यूज़ आई HDFC बैंक की, कुछ न्यूज़ आई एंड सडनली ऑल द बैंक स्टार्टेड शूटिंग अप। एक्सिस बैंक चालू हो गया भागना, एंड पोस्ट दैट HDFC बैंक। एंड HDFC बैंक का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो इट इज़ वेरी गुड, लुकिंग ऑन चार्ट फॉर अ रिवर्सल, एंड कुछ लेवल्स के ऊपर वो भी HDFC बैंक का भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमारी स्ट्रैटेजी कुछ यही थी कि यू नो और मैंने शायद एक मैसेज भी डाला था टेलीग्राम ग्रुप में कि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से फॉल हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं खुल के, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बैंक निफ्टी हैज़ बिन फॉलिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द वीक, राइट, फ्रॉम मंडे इट हैज़ बिन फॉलिंग। तो आज एक थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी था, बस मैं ये मैसेज मेरे पास वो कन्विक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में इन माई माइंड द पॉइंट वॉज 52,000 ब्रेक हुआ है, सो इट शुड अनवाइंड मैनी लॉन्ग पोजिशंस, बट ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक OI डेटा भी एक बार देख लेंगे कि OI डेटा क्या बना है। तो शॉर्ट्स बन के गए हैं कल के लिए, लॉन्ग्स बन के गए हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये था आज मार्केट। अच्छा, आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी खुला कहाँ एंड खुलते ही क्या मार्केट ने प्राइस एक्शन दिया। ऑलराइट, सो आज आई थिंक मार्केट वही गैप अप खुला था, एंड गैप अप खुलते ही मार्केट ने ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ तक गया मार्केट खुलते ही, एंड यहाँ से रिवर्सल लिया, सपोर्ट लिया 52,000 का, एंड फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है। तो आज मैंने एक मैसेज भी डाला था कि बास्केट सेलिंग हो रही है। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ ना, इंट्राडे का, ये देखो निफ्टी का चार्ट, अगर आप 5 मिनट्स में देखोगे ना, तो ये देखो, if I draw a doodle, right, so if you see, आज मार्केट खुला यहाँ पे कहीं खुला था 24, आई थिंक 400 के करीब खुला। वहाँ से आई सेलेक्ट डूडल, राइट, एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट ने एक शार्प सेल ऑफ दिया, फिर मार्केट थोड़ी देर यहाँ रहा, फिर एक सेल ऑफ। एंड ये वाला जो सेल ऑफ था ना, मैं क्यों आज टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्यों बोला कि समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग, क्योंकि आई वाज ऑब्जर्विंग ट्विटर, एंड मैं तीन चार जनों के जो ऑर्डर फ्लोज बताते हैं मार्केट, ऑर्डर फ्लोज बेसिकली कि कितने कॉल सेल्स, कितने पुट सेल्स, कॉल बाय पुट बाय कितने आ रहे हैं, वो आई वाज रीडिंग, एंड दैट गाय मैंशनड दैट आज मार्केट में बहुत लो लिक्विडिटी है। एंड लो लिक्विडिटी में क्या होता है कि अगर मार्केट में बहुत कम लिक्विडिटी रहती है ना, तो विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स निफ्टी आपका 100, 150, 200 पॉइंट फॉलो कर जाता है, ठीक है। तो ये आज उस दैट गाय एग्जैक्टली टोल्ड कि देर इज़ वेरी लो लिक्विडिटी, एंड दिस लो लिक्विडिटी में ये फ्लैश फॉल्स होते हैं, ये कीवर्ड ध्यान रखना, फ्लैश फॉल्स। फ्लैश फॉल्स एज इन कि निफ्टी 100, 150, 200 पॉइंट मूव कर जाता है विद इन अ फ्रेम ऑफ 3 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे आया, एंड 24, ये एग्जैक्टली मार्केट ने कुछ, आप अगर देखोगे 24,300 से मार्केट आगे 24,200, मतलब विद इन 5 मिनट्स ये 80 पॉइंट का फॉल हो गया, 80 पॉइंट्स फॉल विद इन 5 मिनट्स। सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट कुछ ऐसे फेज में है, धीरे 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 आए। अब ये कैसा होता है, ये मूव ऐसे थोड़ी कोई मूव करेगा मार्केट, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट अब ट्राई क्या कर रहा है कि जैसे ही गैप अप होता है तो एक शार्प सेल आता है। तो कल भी रिमेंबर दिस थिंग फॉर टुमारो, कल अब US CPI डेटा आया, सारे मार्केट्स ग्रीन है, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर है। सो इवन इफ यू आर ओपनिंग 150 पॉइंट्स, एक्सपेक्ट मत करना कि वहां से अगर 150 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है मार्केट, सो और 150 पॉइंट्स चला जाएगा, इट माइट गो, बट वेट फॉर रिवर्सल, ऑलराइट। सो ये आज अजीब चीज़ हो रही थी, एंड ये मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा था फ्यूचर्स में। मैं वॉल्यूम देख रहा था, लो वॉल्यूम थी, एंड लो वॉल्यूम में क्या होता है, आपको बायर कोई नहीं मिलता, सडनली नीचे के लेवल पे अगर कोई बायर और ऊपर के लेवल पे बहुत हायर सेलर है, तो वो ट्रांजैक्शन मैच हो जाती है और सडन फॉल आता है। एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ठीक है ठीक है ठीक है, एंड यहाँ पे एक और इट्स नॉट कि सिर्फ निफ्टी में आया, सारे इंडेक्सेस में, बैंक, आपका आईटी, ठीक है, निफ्टी फैक्टर्स इन एवरी इंडेक्स। बट ऐसा होता है ना कभी कभी कि मेटल्स नहीं गिरे, एवरी इंडेक्स, एवरी सेक्टर फेल, FMCG, आईटी, बैंक्स, आपका ऑटो, सब एक साथ गिरे। सो दिस वाज समवन जिसने अपना प्रॉफिट बुक किया, सम DI, सम FI, जिसने हाई लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक किया। सो ये मतलब इतनी लो लिक्विडिटी में फ्लैश फॉल्स आई हैव नेवर सीन इन माई पास्ट 5 मंथ्स और 6 मंथ्स इन द मार्केट, राइट। एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये जो फ्लैश फॉल आया ना, मार्केट वेंट फ्रॉम व्हाट लेवल, इफ यू सी, राइट,
मार्केट एग्जैक्टली वेंट फ्रॉम 24,700 टू 20, सॉरी माय बैड, 24,270 का लेवल था, एंड 270 से मार्केट आ गया 190। सो आप ये सोचो, 80 पॉइंट का फॉल विद इन 5 मिनट्स। सो दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। 80 पॉइंट्स का फॉल आता है 15 मिनट 20 मिनट में, ऐसे मतलब ट्रेंडिंग वे में आता है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग वे में आता है। ठीक है, ये चीज़ आज हो रही थी, एंड इट वॉज अ प्रूफ दैट समवन वॉज सेलिंग। और चाहे वो आईटी हो, क्योंकि अब आज टीसीएस का रिजल्ट आ गया, तो समवन, या तो उनको ये डर था कि आईटी का रिजल्ट कैसा, टीसीएस का रिजल्ट कैसा आएगा, एंड दे सोल्ड आईटी। ऑलराइट, सो उसके बाद जब ये फॉल आया तो स्ट्रिक्ट रिवर्सल आया यहाँ से। 24,200 का सपोर्ट है। ठीक है, तो अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट है फॉर टुमारो 24,200, तो निफ्टी में मार्क करेंगे। सो दिस वाज वन वियर्ड थिंग विच वाज हैपनिंग टुडे, एंड ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन था। नाउ लेट्स कम विल डिस्कस व्हाट आर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट टुमारो, राइट। सो एक बार डेली पे चलते हैं। बैंक निफ्टी, विल स्टार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी, विल गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, एंड मैं ये लेवल्स रखूंगा बिकॉज दीज लेवल्स आर वेरी क्रूशियल, बट आई डिलीट इट फॉर नाउ, आई इरेज एवरी लेवल एंड ट्राई टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ बेसिस ऑफ व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो ज्ञानबाजी आज कम करेंगे, एंड ऑलरेडी इट हैज़ बीन 11 minutes, सो इट्स फाइन, राइट। वी आई ट्राई टू रैप द वीडियो। अब देखो, मार्केट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट, अगर आपको याद होगा मेरे पुराने डिस्कशन, इफ यू रिमेंबर राइट, व्हाट आई मेंशनड, फ्रॉम लेवल्स ऑफ 46,000 मार्केट हैज गिवन अ गुड रैली, एंड वी नीड एन एक्सपेक्ट, वी वर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन, इधर टाइम और प्राइस करेक्शन, एंड वो हमें मिल चुका है, राइट। तो अभी मुझे एक मार्केट में एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बुलिश पोलन फ्लैग का, राइट। अगर मैं इसको आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाऊँ लाइन से, तो इफ़ यू सी राइट, दिस इज माय पोल, राइट, एंड दिस विल बी माय फ्लैग। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, दिस विल बी माय फ्लैग। ये देखो, ये बुलिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न होता है। अगर आप इसको नॉर्मल लेमैन टर्म में भी आप बनाओगे तो ये ऐसा बनता है, कुछ ऐसा और ये ऐसा। तो इसका जनरली स्ट्रक्चर आपको, अगर मैं आप समझना चाहते हो, तो ये ऐसा होता है, ये आपका पोल होता है, ये फ्लैग होता है, एंड जब मार्केट या किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो जितना इस पोल का लेंथ होता है ना, उतना और आप अपसाइड पे मान सकते हो। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। ठीक है, ये एक चार्ट पैटर्न होता है, एंड ये बैंक निफ्टी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार आर्ली पे डिस्कस करते हैं। अच्छा ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो अब आपको ये समझना होगा कि एक बार वीकली पे मैं ले चलता हूँ आपको मैं। वीकली पे मार्केट ने देखो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने कहाँ से बाउंस लिया, वीकली 5 EMA, एंड इफ़ यू कम टू डेली, डेली मार्केट ट्राई किया आज तोड़ने का 20 EMA का बैंक निफ्टी, बट तोड़ नहीं पाया, एंड उसके ऊपर सस्टेन दिया है। तो कल के लिए अब क्रूशल क्या हो जाएगा आपका, सिंपल। बैंक निफ्टी में आपको क्या मार्क करना है, आई विल गो बैक टू माई लेवल्स एंड चार्ट्स। मैं ये लेवल्स इरेज नहीं करूँगा बिकॉज ये लेवल्स आने वाले टाइम के लिए क्रूशल रहेंगे। तो आपको ये जो लेवल है ना, आपको क्या मार्क करना है, डे हाई विच इज़ 50। आज का जो डे हाई है विच इज़ 50 to 400। ऑलराइट, ये 50 to 400 मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था कुछ दिन पहले। So now if tomorrow in Bank Nifty on the upside we sustain for 1 hour above 50 to 400, राइट, आज का डे है ये 50। बहुत सारी लेवल्स हैं, ये देखो। थोड़ा सा क्या बोलते हो आप लोग, ये वाली लेवल्स थोड़ा सा हटा देते हैं, राइट, फ्रेश लेवल्स बनाते हैं। इफ़ आई हिट द डिलीट बटन तो सारे मेरे लेवल्स भी हट जाएंगे। राइट, सो ये वाले लेवल्स हटा देते हैं एंड सिंपल रखते हैं मार्केट में। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिली, थोड़ा सा साफ सफाई हो गई। ठीक है, तो डेली पे चलते हैं। एज आर रिचुअल विल मार्क आर डे हाई एंड डे लो। अब देखो, डे लो से तो बहुत ऊपर आया मार्केट, तो वापस ये डे लो तक जाने में मार्केट को बहुत फोर्स लगेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। अब सिंस गैप, मुझे जो एक्सपेक्टेशन है जनरल की मार्केट होगा गैप अप, तो गैप अप में हो सकता है बैंक निफ्टी चला जाए आपका 300-400 पॉइंट गैप अप में खुल जाए, तो आपका खुले ही मार्केट 52, आपका 600 700 800 खुल सकता है। सो एज सुन एज द मार्केट ओपन्स, सो ये डे लो और डे हाई हमने मार्क कर लिया। डे लो है हमारा 51 755। ठीक है, अब पहले अपसाइड का डिस्कशन कर लेते हैं। वील गो टू 15 minutes। ठीक है, दिस ग्रीन जोन विल बी आर सपोर्ट फॉर कमिंग वीक ऑल्सो, फॉर द नेक्स्ट वीक। कल तो आखिरी, टुमारो इज द लास्ट डे। सो 50 to 400 ये आज का डे हाई है, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दिस लेवल। अगर मार्केट, लेट्स सपोज इफ द मार्केट ओपन्स गैप अप अराउंड 300 पॉइंट 400 पॉइंट्स, तो मार्केट खुलेगा कहीं 600 700 पे। सो वेट करना यहाँ पे, आप समझो 400 पॉइंट गैप खोला, तो जो यहाँ पे कैरी करके गए होंगे कॉल्स, आप ये बात याद रखो कि यहाँ पे ये लोग
प्रेफर करेंगे कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो जब ये लोग प्रेफर करेंगे प्रॉफिट बुक करने का, एंड वेन द स्कैल्पर्स विल ऑल्सो, यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे जो ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे पुश करने का, तो एक पुल बैक आएगा आपका डे क्लोजिंग तक, यहाँ तक एक पुल बैक आएगा और यहाँ पे आप फ्रेश एंट्रीज बना सकते हो। यहाँ इस पॉइंट पे आपको प्राइस ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इज द मार्केट टेकिंग सपोर्ट लाइक दिस, या मार्केट ऐसा आके एक शार्प रिवर्सल बना रहा है या नहीं बना रहा है। इस पॉइंट पे मार्केट आएगा और एक ऐसा रिवर्सल बनाएगा, तो आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हो, या तो इसके सपोर्ट पे ले लो, और सेफ अगर एंट्री चाहिए तो ये ऐसे आके यूँ निकलेगा, अगर मार्केट को एक्चुअल में कल रिवर्सल देना है बैंक निफ्टी को तो। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर गैप अप खुलता भी है ना, तो आपको सीधा कॉल्स में नहीं घुसना। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, इफ द मार्केट्स ओपन गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जितने भी यहाँ पे ये है ना, ये आपके ट्रैप होंगे और यहाँ पे ये पूरा वॉलेटिलिटी जोन हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलते संग आपको सिर्फ क्या वेट करना है, इफ़ द मार्केट्स आर ओपनिंग फ्लैट, हमने बड़ा गैप अप डिस्कस कर लिया, बड़ा गैप डाउन डिस्कस कर लिया, इफ़ द मार्केट्स आर ओपनिंग फ्लैट, पहले 15-30 मिनट्स, आधा घंटा पौन घंटा वेट करना। द मोमेंट मार्केट टेक्स आउट 52-400, अगर 52-400 निकलता है तो आप 52-400 पे एक यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये ब्रेकआउट आएगा इस लेवल तक। इफ़ द मार्केट क्रॉसेज 52-400, तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 52-600। 52-600, अगर आप 52-400 पे पोजीशन नहीं बना पाओ, वेट करना 52-600 पे, एक अगर यहाँ पे ऐसा आता है तो एक पुल बैक आएगा, यहाँ पे एंट्री बना लेना। यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो ये पूरा आपके लिए पाथ खुला है। और एक बात ध्यान रखना, मैंने जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कपल ऑफ डेज बैक आई डिस्कस कि ये एक गैप बाकी है मार्केट में, तो हो सकता है इन द, या तो कल ही हो जाए या कमिंग मंडे, दिस गैप कैन गेट कवर्ड अप टू 53,050। ये पूरा गैप यहाँ पे अनफिल्ड पड़ा है, ये गैप फिल करके आएगा तब ये मार्केट का ये पैटर्न कंप्लीट होगा, फिर मार्केट ऐसा करके इस फ्लैग की जितनी लेंथ है और ऊपर मूवमेंट आ सकता है। 6,000 का लेंथ है, तो एटलीस्ट अगर मार्केट वापस इसके ऊपर जाता है, इफ द मार्केट गोज बैक अगेन अप दिस लेवल 53, तो यहाँ से आप 55,000 56,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट दैट विल नॉट कम इन वन शॉट, दैट विल कम इन कमिंग वीक्स और प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द जुलाई। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट वी डिस्कस्ड इज, अगर बड़ा गैप अप हुआ तो आपको सीधा कॉल्स में नहीं घुसना, आपको यू हैव टू वेट व्हेन द मार्केट कूल्स डाउन इन फर्स्ट 30 to 1 hour, उसके बाद यू कैन मेक एन एंट्री एट प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, इफ द मार्केट्स आर ओपन गैप डाउन, तो आई विल नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड इन बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ये वॉलेटिलिटी एरिया होगा। ऑन द डाउन साइड, अगर मार्केट को फिर से बेरिश होना है तो मार्केट हैज़ टू क्रॉस प्रीवियस डे लो विच इज़ 51,750। अगर 51,750 उठता है तो ये जो नीचे के मैंने ग्रीन जोन मार्क कर रखा है, यहाँ तक का टारगेट आ जाएगा 51,200, 51,250। ठीक है, तो मार्केट को अब अगर मान लो ये पूरा डिस्टेंस कैप्चर करना है, ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ से ये वाला पूरा मूव कैप्चर करना है ना, तो डाउन साइड पे आपको क्या लेवल ध्यान रखना है, प्रीवियस आर्ली लो। तो आर्ली पे एक बार अपन चलते हैं एंड विल मार्क दैट पर्टिकुलर लेवल। ऑलराइट, सो आर्ली अगर आप देखोगे, सिंपल है, आपको मैं ये सारे स्ट्रक्चर डिलीट करता हूँ। एक फिबोनाची टूल लेना, इसके लो पे और इसके हाई पे लगाना है यहाँ पे, राइट। तो अगर इस ये जो पूरा अप मूवमेंट है ना, इसका 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो जाए, समझ लेना कि ये निगेट हो चुकी है, एंड आपका जो मूव है, अगर मान लो ऐसे ऐसा आ रहा है यहाँ पे, तो 38 पे एक सपोर्ट लेगा, फिर अगर मार्केट ऐसे करके यूँ आ जाता है ना, तो मतलब समझ लेना ये जितने भी बायर्स थे ना, ये वीक बायर्स थे या शॉर्ट कवरिंग थे, ये बाइंग नहीं थी। ठीक है, तो अगर आपका 52,000 फिर ब्रेक करता है, तो आप एक 52,000 के नीचे ये 300 पॉइंट का रैली ले सकते हो। बट जब तक 52,000 कल ब्रेक नहीं होता इंट्राडे में, तब तक आपको शॉर्ट्स नहीं बनाने। आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर 52,000 आता है, 50,000 पे ट्राई करना बाय द मार्केट, एक छोटा स्टॉप लॉस देना 100-150 पॉइंट्स का, अगर 52,000 ब्रेक होता है तो वो आप कॉल एग्जिट कर देना, फिर वेट करना कि मार्केट इस लेवल को तोड़े कब, 51,750। नहीं तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऐसे आता है और यहाँ पे रह गया, तो मार्केट फिर थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुला ना, तो बैंक निफ्टी को कल छोड़ देना, जाने देना बैंक निफ्टी को, राइट। तो कब आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी अपना ये पूरा मूवमेंट रिवर्ट कर देगा, जब इसका 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो जाए। तो आपका एक शॉर्ट आपका बन सकता है, ये देखो वापस फिबोनाची को मार्क करते हैं, योर वन शॉट यू कैन फॉर्म एट ब्रेक ऑफ 52, वही बोल रहा हूँ 52,000 एग्जैक्टली लेवल आया है, तो आप सिर्फ 52,000 के ब्रेक पे आप इसका शॉर्ट बना सकते हो। तो शॉर्ट कब जाना है कल मार्केट में एक छोटी पोजीशन के लिए, व्हेन 52,000 इज ब्रेकिंग, 52,000 या 50,050 मान लो आप, ये जो लेवल है ये मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है। इफ 52,050 गेट्स ब्रोकन एंड वी सस्टेन फॉर 15 मिनट्स, तो एक आपको ये वाला मूव मिलेगा 750 तक।
750 तक हो सकता है। अब मार्केट अगर ट्राई कर रहा है, क्योंकि देखो अब इतने बड़े डाउन रैली का ये पहला पुल बैक है, तो मार्केट ट्राई कर सकता है कि एक ये मूव देके यहाँ से ऐसे निकल जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो आपको वेट करना है, बड़ा गैप डाउन खुल गया छोड़ देना, क्योंकि फिर अगर यहाँ कहीं खुल गया ना तो मार्केट फिर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये बायर्स कंफ्यूज रहेंगे, ये लोग या तो पैनिक करेंगे या सेल करेंगे, तो ये मार्केट फिर ऐसा ऐसा कुछ रह जाएगा। सो एग्रेसिव बुलिश आपको कब होना है, अगर मार्केट आपका निकलता है 52 500 के ऊपर, एग्रेसिव बुलिश 52 400 के ऊपर निकले, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, यू कैन ऐड कॉल्स इन योर वॉच लिस्ट, बट 52 500 के ऊपर 30 मिनट सस्टेनिंग, यू कैन गो बुलिश ऑन द मार्क ऑन बैंक निफ्टी टुमारो। ऑलराइट। अच्छा, अब इफ टुमारो मार्केट क्रॉसेस 52 600, सीधा 52 600 क्रॉस करते ही सीधा आपका शॉर्ट कवर, ये देखो। ओके फाइन, 52 600 क्रॉस करेगा तो मार्केट को पहला टारगेट मिलेगा 52 720, बट द मोमेंट मार्केट सस्टेन्स 15 मिनट्स या 30 मिनट सस्टेन करता है 720 के ऊपर, स्ट्रेट आपको 300 400 पॉइंट्स का मूव मिलेगा 5380 तक, ये जो रेड जोन मांग रहे हैं यहाँ तक मिलेगा। आई थिंक आपको बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, आई होप आपको क्लियर हो। ऑन द डाउन साइड भी हमने डिस्कशन कर लिया है, एंड फॉर द अपसाइड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में एंड अब जनरली देखो एक जनरल स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ये देखो यहाँ पे आप एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा सा एक बन रहा है। ये आपका हो गया पोल, डाउन साइड का भी अगर आप मार्क करते हो, ये आपका हो गया डाउन साइड का पोल, और ये पूरा फ्लैग हो गया। ऑलराइट, तो ये एक फ्लैग हो गया, ठीक है। अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया है। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी समय से आ रही थी और इसी से मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रहा था। तो टुडे मार्केट हैज गिवन अ डेली क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन, विच इज इन माय पॉइंट ऑफ व्यू लिटिल बिट बेरिश, ओ सॉरी बुलिश, थोड़ा सा बुलिश है। बट कंफर्मेशन के लिए हमें मूव करना होगा ये सारे रेजिस्टेंस, क्योंकि अब देखो सेलर्स का अक्यूमुलेशन कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये दो लेवल अगर निकल गए ना, तो ये लेवल निकालने में मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर ये आपको पूरा मूव मिल जाएगा। ऑलराइट, एंड जब ये मूव करके ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे आ जाए, यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट बेसिक क्लैरिटी कि कल बैंक निफ्टी को कैसे डील करना है। चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। आज क्या हुआ मार्केट में, वी हैव डिस्कस्ड, फ्लैश सेल्स आ रहे थे एंड आई वाज नॉट दैट मच पर्सनली, आई वाज ब्रेक इवन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक का मैंने अपडेट दिया था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था एच डी एफ सी बैंक कैन शो सम रिकवरी। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट एक बार हम खोल लेते हैं। ऑलराइट, तो मैंने कुछ अराउंड 230 या 225, आप देख लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाके, मैंने वहाँ पे अपडेट दिया था। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट एच डी एफ सी बैंक आई थिंक 15 20 रुपये ऊपर आ गया था, तो मैंने उसके कॉल में थोड़ा डिसेंट पैसा बना लिया था। जो मेरा इसके यहाँ पे मेरे को आज निफ्टी के पुट से मुझे लॉस हुआ था। ऑलराइट, सो विल डिस्कस व्हाट विल बी द लेवल्स, क्रूशियल लेवल्स फॉर निफ्टी। अब देखो निफ्टी में कैसा है ना, आपको मैं एक बार आर्ली पे लेके चलता हूँ। सो आर्ली में निफ्टी में अभी भी डाउन साइड पे, क्योंकि बैंक निफ्टी गिर रहा था फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, बट निफ्टी नहीं गिर रहा था। ऑलराइट, तो अब निफ्टी में आपको बुलिश कब होना है, एक बार सारी, इसमें कोई ऐसा खास लेवल नहीं है, तो आपको सबसे पहले आर रिचुअल, वील गो एंड वील मार्क आर डे हाई एंड डे लो। अब देखो डेली में भी निफ्टी में क्या चल रहा है ना, गिर तो रहा है मार्केट, लेकिन फिर वही रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं ये वाले, कि मार्केट इज फॉलिंग बट समवन इज कमिंग एंड बाइंग। अच्छा, अब एक बहुत फेमस चीज़ और चल भी रही है मार्केट में, कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो मार्केट को गिरने नहीं देगी, एंड जो आपके सीजनल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे, तो इसलिए मार्केट आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि जनरल मार्केट आजकल थोड़ा सा इंट्राडे में चेंज हो चुका है, उसका एक सेपरेट बनाएंगे, बट दिस इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर टुमारोज एनालिसिस। ठीक है, तो इसका डे हाई आज मार्क कर लेते हैं। डे हाई इज अराउंड 24 400 एंड डे लो विल मार्क एज 24 200, तो 200 पॉइंट का रेंज है। ऑलराइट, एंड द मार्केट हैज क्लोज मोर नियर टू डे हाई, तो विच इज लिटिल बिट बुलिश साइन। 15 मिनट्स में चलते हैं एंड डिस्कशन करते हैं। देखो अब आज भी मैंने सुबह, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये रेंज डाल रखा था मार्केट में कि लेट दिस रेंज गेट ब्रोकन, ये वाला और ये वाला प्रीवियस डे ये डाला था मैंने। तो और मैंने बोला था जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। यू कैन गो एंड यू कैन चेक आर टेलीग्राम ग्रुप, सेम एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट डाला हुआ है और एग्जैक्टली ऐसे मैंने डूडल मार्क किया हुआ है। तो कल के लिए भी यही सेम चीज़ है। अब देखो मार्केट में फॉल्स तो बहुत स्ट्रांग है, और जो रिकवरीज है ना बहुत वीक रिकवरीज है। ये देखो ये कोई रिकवरी नहीं होती। अगर मार्केट को एक्चुअल में रिकवर करना होता ना, तो मार्केट कुछ जिस हिसाब से फॉल आया ना, बैंक निफ्टी ने अच्छा रिवर्सल दिया बट निफ्टी ने नहीं दिया। सो निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, ऑन द अपसाइड डे हाई एंड ऑन द डाउन साइड आज का डे लो। ये देखो 24 200 डे हाई। आई डोंट थिंक कि आपको इस रेंज के बीच में ट्रेड करना चाहिए। आपको फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, डो नॉट इवन ट्राई टू टच निफ्टी
जब तक 24,400 ऑन द अपसाइड ही निकलता है 24,200। अब अगर ऑन द डाउन साइड 24,200 निकलता है तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा ये वाला 150, 24,150। 150 भी टूटता है तो 24 सीधा आपको मिल जाएगा 100 देखने को मिलेगा आपको यही। हाँ 24 अगर 150 भी निकलता है तो सीधा शार्प आपको 100 पॉइंट का मूव मिलेगा यहाँ तक का। और फिर 24,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, मार्केट 24,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बना सकता है, राइट। तो हमें जो निफ्टी में करेक्शन चाहिए था वो 24,000 पे मिलेगा। बैंक निफ्टी दे चुका करेक्शन, रिमेंबर दैट बैंक निफ्टी हैज़ गिवन द करेक्शन वी वर एक्सपेक्टिंग। और करेक्शन आना होगा, अगर वो रैली डाउन रैली स्ट्रेच होगी तो 51,750 के नीचे स्ट्रेच होगी। ऑन द अपसाइड 24,400 निकलेगा तो ये वाले जो सेलर्स है ना ये डरेंगे और ये वाले सेलर्स भी डरेंगे। तो 24,400 के ऊपर मार्केट निकला, सिंपल स्ट्रैटेजी है, हर 50 पॉइंट्स पे मार्केट आपको पॉज देते हुए ऊपर चला जाएगा। 24,500 के ऊपर निकला तो इट इज सुपर बुलिश। 24,500 के ऊपर निकलेगा 550 और आपको 600 और 650 750 फिर ट्रेल करते जाना है आपको। तो इन निफ्टी यू नीड टू लीव दिस रेंज, ये 200 पॉइंट की रेंज छोड़ देना, ग्रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 24,400 के ऊपर आ तो जाएगा ही मार्केट, या तो ऊपर आएगा या 24,200 के नीचे मिल जाएगा। नहीं है कल आप मिड कैप ट्रेड कर लेना, फिर निफ्टी ट्रेड कर लेना, फिर निफ्टी मतलब फाइनेंस सेक्टर बेसिकली निफ्टी बैंक अच्छा रिवर्सल दिखा सकता है तो कल के लिए एंड फॉर कमिंग वीक, ऑलराइट। तो अब कितना अपने पास थोड़ा टाइम बचा है, इट्स 26 मिनट्स, ठीक है। तो आई रैप द वीडियो हेयर एंड अच्छा हाँ, एच डी एफ सी बैंक का आपको मैं एक सिनेरियो दिखा देता हूँ, मैंने जो डिस्कशन किया था। देखो अब एच डी एफ सी बैंक क्या है, यहाँ पे रिवर्सल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, देखो एच डी एफ सी बैंक मैंने यहाँ पे अगर आप मेरा ट्विटर फॉलो करते हो तो मैंने यहाँ पे ये जो एम एस सी आई की न्यूज़ इन्होंने वायरल कर दी थी, सबको माल चिपकाया उन्होंने और वहीं से ये पूरा ट्रैप कर लिया। अब एक अच्छा अप मूव का एच डी एफ सी बैंक ने एक अच्छा डाउनफॉल दे दिया है, यहाँ से मार्केट को थोड़ा बेस फॉर्म करके कुछ यूँ निकल जाना चाहिए एच डी एफ सी बैंक को, बेसिकली नॉट मार्केट, एच डी एफ सी बैंक। तो अब देखो और आज नीचे से बाइंग भी बहुत अच्छी आई है, एक यहाँ पे बुलिश हैमर डोजी मान लो आप, तो डोजी अच्छा है। तो अगर कल बैंक निफ्टी, आपको सिंपल प्राइस एक्शन बताता हूँ, आप जुलाई का जो कॉल है या अगस्त के कॉल्स के लिए बुलिश हो सकते हो। कैसा प्राइस एक्शन रखोगे, ट्राई टू कीप योर, जो आपका रिस्क होगा वो इतना रखना, और आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको मालूम है आपका क्या रिवॉर्ड है, ये देखो ये पूरा रिवॉर्ड हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसको आप रेड में मार्क कर लेना, राइट, एंड इसको आप कर लेना ग्रीन में मार्क, ठीक है। तो ये आपका एक प्राइस एक्शन, एक सेटअप बन रहा है निफ्टी बैंक में, और सॉरी एच डी एफ सी बैंक में। एंड अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकालता है विच इज़ द लेवल ऑफ ऑन द अपसाइड 1640, 1640 पे एक कॉल लेना विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1600, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना। अगर 1600 के नीचे आता है फिर से तो आप वो कॉल को निकाल सकते हो, या और आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो 1620 1615 1640 पे कॉल लेना एंड टारगेट आपको 1660 1670 एंड 1690 या 1680 के ऊपर निकलेगा तो ये शॉर्ट कवरिंग देगा। और मेरे को जितना लग रहा है ना, ये शॉर्ट कवरिंग जब आएगी ना ये वाली, तो ये 53,000 के ऊपर लेके जाएगी बैंक निफ्टी को, 53,000 53,500, ये वाली जो शॉर्ट कवरिंग आएगी टिल 1727। तो ये एच डी एफ सी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल सेटअप है फॉर कमिंग वीक एंड फॉर टुमारो ऑल्सो, ये ध्यान रखना। एक अच्छा रिवर्सल शो कर रहा है एंड ये अलाइंड है आपका निफ्टी बैंक के चार्ट्स के साथ भी, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। And if you're liking the content, leave a like. If you are someone new who's watching the video for the first time, if you're liking the content, subscribe to our channel, follow me on Twitter, and follow join our telegram group. I think that's all for today. It's 8 p.m. थोड़ा वीडियो आई थिंक फिर से लंबा हो गया, आई ट्राई टू कीप इट अराउंड लो बिलो 20 minutes, बट क्या होता है चीज़ें समझानी होती है तीन चार, I need to explain things what is going on in the markets. All right, so I'll wrap the video here. Stay safe in the markets. Thanks, traders. Cheers.